हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स इन एक्सेल। एक्सेल में हम तीन इंपॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिस्क एंड टिल्ड। और इन तीनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की हेल्प से हम कैसे अपने फंक्शंस को, फॉर्मूलाज को और भी ज़्यादा स्मार्टर बना सकते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पार्शियल टेक्स्ट मैच करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, और कैसे हम लुकअप फंक्शन के साथ काम कर सकते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग द एक्चुअल लुकअप वैल्यू। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, एक्सेल में हमारे पास तीन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क एंड टिल्ड। एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट करता है जीरो, एक या फिर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर को। एंड ये टिल्ड साइन यूज किया जाता है टू सर्च फॉर एक्चुअल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ऐसा हो सकता है कि आपका जो डेटा है उसमें एस्टेरिस्क या फिर क्वेश्चन मार्क कंटेन्ड हो और आप उनको सर्च करना चाहते हो, तो उस केस में हम टिल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं। जो टिल्ड है वो एक्सेल को बोलता है कि डोंट ट्रीट एस्टेरिस्क एंड क्वेश्चन मार्क एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, ट्रीट देम एज नॉर्मल टेक्स्ट। तो ये आपको बेटर क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, दैट इज एस्टेरिस्क। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस्टेरिस्क होता है वो 0, 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ नेम्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, उन्हीं एम्प्लॉयज के नेम्स को हाईलाइट करना है जो ए से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ए से स्टार्ट होने वाले नेम को आपको हाईलाइट करना है। अब किसी का नेम ए से स्टार्ट होता है तो ए के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो चलेगा। ए के बाद अगर सिंगल कैरेक्टर है तो भी चलेगा, ए के बाद दो कैरेक्टर है तो भी चलेगा, ए के बाद दो से ज्यादा कैरेक्टर है तो भी चलेगा, अगर ए के बाद कुछ नहीं भी है तो भी चलेगा। तो ए के बाद हमें क्या चाहिए, ए के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, इसीलिए हमने ए के बाद स्टार का साइन इंसर्ट कर दिया। इसको हम स्टार के नाम से भी जानते हैं एस्ट्रिस्क को, तो मैं एस्ट्रिस्क को स्टार के नाम से रेफर करूंगी। सो दे बोथ मीन द सेम। तो ए के बाद हमने यहाँ पे स्टार लगाया। क्यों लगाया ए के बाद? क्योंकि नेम जो है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए और ए के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, चाहे दो, चाहे तीन, चाहे चार, और एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मान लीजिए किसी के नेम में सिर्फ दो ही ए के बाद सिर्फ दो ही कैरेक्टर आते हैं। लेट्स से किसी का नाम अभी है तो ए के बाद दो कैरेक्टर आया, किसी का नाम अभय है तो ए के बाद तीन चार कैरेक्टर आया। उसी तरीके से किसी का नेम अगर अभिषेक है तो तीन से ज्यादा कैरेक्टर्स हमारे पास आएंगे, इसीलिए हमने ए के बाद लगाया एस्ट्रिस्क। ओके, अब हम क्या करेंगे, उन सभी नेम्स को हाईलाइट करना है जो ए से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पूरे नेम्स को सेलेक्ट कर लेंगे, देन कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ए लिखना है, ए के बाद आपको स्टार लगा देना है। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो सभी नेम जो कि ए से शुरू होते हैं। लेकिन जब आप फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे तो ये आपको सारे नेम्स लाकर दे देगा जिसमें ए लेटर आता है, बट हमें वो नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नाम ए से शुरू होना चाहिए और ए के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मैच एंटायर सेल कंटेंट्स इस पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि एज इट इज वो मैच करके देगा, यानी कि नाम के शुरू में ए होना चाहिए और उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए, राइट। अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो वो क्या करेगा, फाइंड फंक्शन वो सभी नेम्स को लाकर दे देगा जिन नेम्स में ए लेटर आता है, बट हम वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मैच एंटायर सेल कंटेंट्स पे क्लिक कर देंगे जिससे कि शुरुआत ए से होनी चाहिए और ए के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइंड ऑल पे करेंगे तो आप देखोगे कि ये सारे हमारे पास डेटा आ जाएगा। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले जितने पार्ट को हमें सर्च करना है उतने पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे एंड देन फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। अब आप सिंपली क्या करो, कंट्रोल के साथ एक ही को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और आप क्या करो, फिल कर वाले ऑप्शन पे जाके इस सेल को हाईलाइट कर सकते हो। लेट से हम येलो से हाईलाइट करना चाहते हैं, देन क्लोज कर देंगे एंड दैट इज इट। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे आपको
आपको उन नेम्स को हाईलाइट करना है जो आई से एंड होता हो, यानी कि शुरुआत में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन एंडिंग आई से होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे, आई से पहले हम एस्ट्रिस्क का या फिर स्टार को इंसर्ट कर देंगे, और ये जो स्टार है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, n number of characters and n can be 0, 1 और more than 1, राइट। तो इस तरीके से हम सर्च करेंगे कि भाई जो नाम है वो आई से एंड होना चाहिए और आई से पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगेन डेटा को सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करा, आर ऑफ पे क्लिक करा, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टार एंड देन आई। उसके बाद फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो वो सभी नेम आपको मिल जाएंगे जो कि आई पर एंड होते हैं, जैसे राशि, प्रियांशी, हिमांशी, हिमानी, शुहांशी, अदिति। इनको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हो सिलेक्ट हो चुके हैं और इनका सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, क्लोज करेंगे एंड डन। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यहाँ पे हमें उन सभी नेम्स को हाईलाइट करना है जो ओ कंटेन करते हो, जिनके अंदर ओ आता हो। तो अब देखिए जो ओ है वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है किसी के नेम में, उस किसी भी नेम के लास्ट में आ सकता है और किसी भी नेम के बीच में आ सकता है। जैसे मोनिका है, मोनिका के बीच में ओ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओजस्विनी की बात करें तो स्टार्टिंग में ओ आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे एंड देन ओ लिखेंगे, देन दोबारा से हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज स्टार रिप्रेजेंट 0, 1 और n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो अगर स्टार की वैल्यू 0 होती है यानी कि नेम जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। अगर स्टार की वैल्यू, अगर ये वाले स्टार की वैल्यू 0 होती है यानी कि नेम जो है वो ओ पर एंड हो रहा है। अगर इन दोनों स्टार की वैल्यू लाइक 1, 2 होती है यानी कि स्टार्टिंग में भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, लास्ट में भी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ओ क्या होगा, मिड में आ जाएगा। तो हम इस टाइप से ओ को सर्च करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एफ को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ओ से पहले और ओ के बाद स्टार लगा देंगे, फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया। इनको हमें सिंपली कंट्रोल ए करना है एंड देन इनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल जहाँ पे हमें उन नेम्स को हाईलाइट करना है जो कि एम ओ से शुरू होते हैं। तो एम ओ से शुरू होते हैं तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे, ओ लिखेंगे। अब शुरुआत एम ओ से होनी चाहिए और एम ओ के बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो चलेगा। तो कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एस्ट्रिस्क के सिंबल से, तो हमने ऐसे इंसर्ट करा और यही हम फाइंड में जाके लगा देंगे। तो पहले डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एफ की को प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे एम ओ एंड उसके बाद हम यहाँ पे स्टार इंसर्ट कर देंगे, देन फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि ये सारे नेम्स हैं जो एम ओ से स्टार्ट होते हैं एंड कंट्रोल ए करेंगे, देन फिल कलर कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको उन सभी नेम को हाईलाइट करना है जो कि ए वी से एंड होते हो। अब ए वी से एंड होना चाहिए लेकिन ए वी से पहले कितने भी कैरेक्टर्स होंगे तो चलेगा। तो ए वी से पहले हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। तो पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम ए वी से पहले स्टार लगा देंगे एंड देन फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो सारे नेम आ जाएंगे जो कि ए वी से एंड होते हैं। देन कंट्रोल ए करेंगे एंड देन हम इनका कलर चेंज कर देंगे, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एस्ट्रिस्क का साइन होता है उसका क्या मतलब होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्या करता है, सिर्फ आपके सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ सिटीज और स्टेट के नेम्स हैं। आपको क्या करना है, उन नेम्स को हाईलाइट करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स आते हो या फिर 3 लेटर्स आते हो। तो आप देख सकते हो 3 लेटर्स वाले में यहाँ पे गोवा है, उसके अलावा दीव है एंड यस, ये 2 नेम्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की करूंगी, देन कंट्रोल के साथ एफ की को प्रेस करूंगी और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 3 क्वेश्चन मार्क को इंसर्ट करना है। तो मैं 1, 2, 3 करूंगी। 3 बार क्वेश्चन मार्क को जैसे मैंने इंसर्ट करा उसके बाद मुझे फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पे गोवा एंड दीव ये 2 हमारे पास आ जाएंगे नेम्स। देन कंट्रोल ए करूंगी, उसके बाद फिल कलर से इनके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दूंगी, राइट। तो इस तरीके से हमने यूज करा क्वेश्चन मार्क को। सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल।
पहले मैं चेंज कर देती हूँ इसका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपके पास आपको हाईलाइट करना है उन नेम्स को जो कि जिनमें 4 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद कंट्रोल F की को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम इस बार 4 टाइम्स क्वेश्चन मार्क को इंसर्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड देन फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सभी सिटीज के नेम हमारे पास आ जाएंगे जिनमें 4 लेटर्स हैं। देन कंट्रोल A करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे एंड देन इसे क्लोज कर देंगे, राइट। सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। यहाँ पे एक बार मैं चेंज कर देती हूँ कलर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उन सिटीज के नेम को हाईलाइट करना है जिसमें 5 कैरेक्टर्स आते हो। तो अगेन हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल F की को प्रेस करेंगे और इस बार हम 5 टाइम्स क्वेश्चन मार्क को इंसर्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो 2 नेम्स आ गए हमारे पास। कंट्रोल A करेंगे एंड देन इसका सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन मार्क कैसे काम करता है। क्वेश्चन मार्क जो सिंगल क्वेश्चन मार्क है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर आपको 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो आपको 3 टाइम्स क्वेश्चन मार्क को यूज करना होगा। 4 कैरेक्टर्स चाहिए तो आपको 4 टाइम्स क्वेश्चन मार्क को यूज करना होगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज टिल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा होता है उसमें एस्ट्रिस्क का सिंबल प्रेजेंट होता है या फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल प्रेजेंट होता है या फिर टिल्ड का सिंबल खुद प्रेजेंट होता है। तो इस केस में हम एक्सेल को बोलते हैं कि आप इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कंसिडर करो। तो हम एक्सेल को बोलते हैं कि इन सिंबल्स की स्पेशल मीनिंग को कंसिडर मत करो, आप इनको एज अ नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर करो। तो उस केस में हम टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं। तो टिल्ड सिंबल क्या करता है, नलीफाई कर देता है। क्या नलीफाई कर देता है, इन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की स्पेशल मीनिंग को नलीफाई कर देता है। एक एग्जांपल की तुम समझते हैं। मान लीजिए मैंने डेटा सेलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करा और उसके बाद मान लीजिए मुझे सर्च करना है दिस एस्ट्रिस्क, राइट। तो मैं अगर सिंपली एस्ट्रिस्क को प्रेस करती हूँ और फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे सारा का सारा डेटा लाकर दे देगा। अब क्यों सारा का डेटा लाके दिया है, क्योंकि जो एस्ट्रिस्क सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये 0 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर्स को, तो ये सारी डेटा मुझे लाकर दे देगा। क्योंकि हर एक डेटा में क्या है, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स हैं, सभी लाकर ही मुझे दे देगा। बट मैं नहीं चाहती कि वो इस तरीके से लाकर दे। मैं नहीं चाहती कि इसकी स्पेशल मीनिंग कंसिडर हो। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एस्ट्रिस्क को एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह समझा जाए। तो मैं क्या करूँगी, इससे पहले टिल्ड का साइन इंसर्ट कर दूंगी, उसके बाद फाइंड ऑल पे करूंगी। टिल्ड का साइन मैंने जैसे ही इंसर्ट करा तो मुझे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, बिकॉज ऑफ दिस चेक बॉक्स। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस चेक बॉक्स को अनचेक करना है। क्यों अनचेक करना होगा, क्योंकि ये चेक बॉक्स बोलता है कि मैच एंटायर सेल कंटेंट्स। अब यहाँ पे एंटायर सेल कंटेंट को मैचिंग करने की बात की जा रही है, बट मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी एस्ट्रिक का सिंबल हो जिस भी सेल में, वो सारी सेल मेरी सेलेक्ट हो जाए। तो इस केस में मैं इस वाले बॉक्स पे अनचेक कर दूंगी, राइट। मैं अनचेक कर दूंगी, यानी कि जैसे ही जहां पर भी उसको एस्ट्रिक का साइन मिलेगा वो उन सभी सेल्स को हटाकर मुझे फाइंड करके दे देगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे आपको ये सारी डेटा लाकर दे देगा। तो आपको सिंपली कंट्रोल A करना है, ठीक है। ये बाकी को भी सिलेक्ट कर रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले तो सिलेक्ट करेंगे डेटा को, देन कंट्रोल F की को प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको एस्ट्रिक्स के पहले ये टिल्ड का सिंबल इंसर्ट करना है, देन फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज देखने को मिलेंगी जिसमें एस्ट्रिस्क का सिंबल है। इसे सेलेक्ट करेंगे एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिल रहा है, तो हमें क्वेश्चन मार्क को भी हाईलाइट करना है। तो अगेन डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करेंगे एंड हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को इंसर्ट कर देंगे और क्वेश्चन मार्क से पहले टिल्ड का साइन लगा रहने देंगे। एंड फाइंड ऑल करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आप कंट्रोल A करना है एंड देन सेल का कलर चेंज कर देना है। आप लेट से हम इस बार इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है। अब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टिल्ड का साइन भी देखने को मिल रहा है। तो हम टिल्ड के साइन को भी क्या करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। तो अगेन डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे हम 2 बार टिल्ड का साइन इंसर्ट करेंगे। जो पहला वाला, तो ये जो टिल्ड है इसको हम सर्च करना चाहते हैं और इससे पहले हमने टिल्ड क्यों लगाया, जिससे कि ये जो टिल्ड का साइन है, जिससे कि जो टिल्ड का सिंबल है वो एज अ नॉर्मल टेक्स्ट कंसिडर हो। देन हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए
एक हमारे पास डेटा आया जिसमें टिल्ड का सिंबल यूज हुआ है। देन हम इसका सेल कलर चेंज कर देते हैं, लेट अस सी दिस, एंड देन हम क्लोज कर देंगे। सो डन। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। तो अब हम अपने फंक्शंस को और स्मार्टर बनाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है जिसमें डेट है, रीजन है, सेल्स पर्सन का नाम है, कस्टमर है एंड सेल्स का अमाउंट दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है कि टीना ने नॉर्थ रीजन में टोटल सेल्स कितनी करी। अगर हम रीजन की बात करें सो वी हैव लाइक नॉर्थ रीजन में भी, सॉरी, तो अगर हम रीजन की बात करें तो नॉर्थ रीजन में भी हमारे पास, अगर आप देखोगे, हमारे पास नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ नाम से हमारे पास दो रीजन आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे, क्योंकि हमें सेल्स निकालनी है, टोटल सेल्स निकालनी है। तो यहाँ पे हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मल सम का यूज नहीं करेंगे, हम कंडीशनल फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज सम इफ्स का यूज करेंगे। राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें जो सम कैलकुलेट करना है वो कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, इसीलिए हम यहाँ पे सम इफ्स का यूज करेंगे, ना कि सम इफ का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम इफ्स का। इक्वल टू लिखेंगे सम, जैसे मैंने सम लिखा तो सम से रिलेटेड सजेशंस मेरे को मिल गए। मेरे को सम इफ्स चाहिए तो मैं सम इफ्स पर जाऊंगी डाउन एरो की से, देन टैब की को प्रेस करूंगी टू ऑटो कंप्लीट द फंक्शन। अब आप सिंटेक्स में देख सकते हो, द वेरी फर्स्ट पैरामीटर इज सम रेंज, यानी कि जिसका सम आपको करना है। तो सम किसका करना है, सेल्स का करना है। तो वो सेल्स वाली रेंज हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट अमाउंट पे क्लिक करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करना है। ठीक है, तो आपकी एंटायर सेल्स रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। अब आप एक एक करके ऊपर नहीं आओगे, आपको डायरेक्टली ऊपर जाना है। तो क्या करोगे, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करोगे तो डायरेक्टली ऊपर आ जाएंगे। देन कॉमा देंगे। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहला क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, रीजन वाला, कि हमें जो रीजन है वो क्या होना चाहिए, नॉर्थ होना चाहिए। अब इस नॉर्थ रीजन को वो कहाँ पे सर्च करेगा, रीजन वाले रेंज में सर्च करेगा। तो हम रीजन वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ही सेल को सेलेक्ट करा, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे। ऊपर आने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे। अब इस पूरी रेंज में, लाइक ये जो रीजन वाली रेंज है, इसमें हमें सर्च क्या करना है, नॉर्थ रीजन को सर्च करना है वो नॉर्थ रीजन होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ होगा तो भी चलेगा और नॉर्थ ईस्ट होगा तो भी चलेगा। तो हमारा जो रीजन है, अगर रीजन में जैसे ही नॉर्थ वर्ड आता है तो आप उसको कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का, दैट इज नॉर्थ की जो रीजन है, इट शुड कंटेन दिस वर्ड नॉर्थ। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है तो हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, और डबल कोट्स के बीच में क्या लिख देंगे, यहाँ पे एस्ट्रिस्क, देन यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ, और फिर दोबारा से एस्ट्रिस्क का यूज करेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी रीजन का नेम होगा, इट मस्ट कंटेन दिस वर्ड नॉर्थ, और जैसे ही वो नॉर्थ वर्ड जहां पर भी आता है उस रीजन को आप कंसिडर करो और उसकी सेल्स का सम करो। देन कॉमा देंगे। उसके बाद एक और हमारे पास क्राइटेरिया है, दैट इज रिलेटेड टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीना होनी चाहिए। तो ये कहाँ पे ढूंढेगा टीना को, तो टीना को ढूंढेगा इस वाली रेंज में। तो हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे, फिर कॉमा देंगे, और यहाँ से हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीना को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। सो सी वी आर गेटिंग 4,97,002 रुपीज एज आर आंसर। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार फिल्टर लगा देती हूँ। अब आप डोंट वरी, फिल्टर कैसे काम करते हैं वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ कि कैसे हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है। देन यहाँ पे मैं, सॉरी, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ टीना, एंटर पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे जो सेल्स है उसको मैं सेलेक्ट करूंगी, और यहाँ पे स्टेटस बार में चेक करूंगी। यहाँ पे है 4,97,002 रुपीज, एंड हमारा जो आंसर था वो भी तो यही आ रहा था, 4,97,002 रुपीज, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें आपको क्या करना है, टोटल सेल्स निकालनी है जो कि टीना ने करी है उन कस्टमर्स को जिनके नेम में सिर्फ दो ही लेटर्स है, यानी कि दो ही कैरेक्टर्स है। आप देख सकते हो कस्टमर में जाके, यहाँ पे अगर मैं देखूं
ऐसे कस्टमर्स जिनकी नेम में सिर्फ 2 ही लेटर्स है, हमारे पास 3 ऐसे कस्टमर्स हैं, HD, HM एंड OD। अब हमें इन्हीं कस्टमर्स की क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है, जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीना ने करी है। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, सम इफ्स का यूज करेंगे, देन सम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस की से ऊपर आ जाएंगे, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में कस्टमर है, तो पहले हम कस्टमर वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन ऊपर आएंगे, कंट्रोल बैक स्पेस की से कॉमा देंगे। क्राइटेरिया 1 क्या है कि जो नेम है उसमें 2 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो नेम है, स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, तो डबल कोट्स में लिखेंगे। और क्योंकि 2 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो हमने देखा था कि अगर हमें कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, तो 2 क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट 2 कैरेक्टर्स, एंड देन अगेन हम यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, तो यहाँ पे हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा देंगे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, टीना होना चाहिए, तो हम टीना का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सेल में से ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो सी वी आर गेटिंग दिस आंसर। तो टीना ने उन सभी कस्टमर्स को जिनके नेम में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आते हैं उनको इतने अमाउंट की सेल्स करी है। तो हम दोबारा से वेरीफाई करेंगे अपने आंसर को, तो यहाँ से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में हम टीना सेलेक्ट करेंगे, एंड कस्टमर्स में हम इन 2 नेम्स वाले कस्टमर्स को, 2 लेटर्स वाले कस्टमर्स को सेलेक्ट करेंगे। एंड आप देखोगे यहाँ पे 2,27,200 अमाउंट आ रहा है, एंड हमारा जो आंसर था वो भी इतना ही आ रहा है, that is 2,27,200। I hope this example is clear। राइट, ये जो फिल्टर है उसको हम आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे, सो डोंट वरी कैसे यूज किया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक डेटा दे रखा है जिसमें रीजन है, सेल्स पर्सन है और सेल्स का अमाउंट है। आपको उन सेल्स को कैलकुलेट करना है जो इन वाले रीजन को बिलोंग करते हो, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इन रीजन को बिलोंग करते हो। तो क्योंकि हमें सम करना है सेल्स का, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी है, तो टोटल के लिए तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, बट क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, राइट, कंडीशन के बेसिस पे हमें सम करना है। कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ इन रीजन की होनी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमारे पास सिंगल है कि भाई रीजन के बेसिस पे हमें सेल्स निकालनी है, तो यहाँ पे हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। सम इफ करा, उसके बाद रेंज, अब ये जो रीजन है उसे हम कौन सी रेंज में सर्च करेंगे, इस वाली रेंज में सर्च करेंगे, तो हम नॉर्थ ये वाली सेल सेलेक्ट करी, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है कि भाई इस रीजन की आपको नॉर्थ वर्ड दिख जाए ना, उस रीजन की हमें सेल्स आप ला कर दे दो। तो हम क्या करेंगे, अपने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डबल कोट्स लगाएंगे क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिस्क लगाएंगे, देन नॉट लिखेंगे एंड दोबारा से एस्ट्रिस्क का यूज करेंगे, फिर कॉमा देंगे। अब हमें सम रेंज सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिसका हम सम करना चाहते हैं, तो सेल्स का करना चाहते हैं, तो सेल्स वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो सी वी आर गेटिंग दिस आंसर। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, रीजन वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, देन यहाँ पे नॉर्थ लिखूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगी सेलेक्ट करके, तो ये मेरा आंसर आ रहा है। स्टेटस बार में आप देख सकते हो 1,03,749 एंड दिस इज माय आंसर। आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे बट विदाउट प्रोवाइडिंग द एक्चुअल लुकअप वैल्यू। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, एम्प्लॉय का नेम है, डेजिग्नेशन है और सैलरी का अमाउंट है। आपको यहाँ पे करंट नाम के एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए आपको फुल नेम नहीं पता एम्प्लॉय का, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम पता है करण, और उसके बेसिस पे आप सैलरी फाइंड आउट करना चाहते हो। तो अगर हम यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, राइट, हम ऑलरेडी वी लुकअप फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे आप पहला जो पैरामीटर है वो लुकअप वैल्यू है, तो हमें सर्च क्या करना है, करण को सर्च करना है। तो हमने करण को सेलेक्ट करा, कॉमा दिया। अब टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, तो टेबल एरे में हम ये वाला यहाँ से ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, एम्प्लॉय नेम में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए हमने यहाँ से टेबल एरे सेलेक्ट करा, ना कि एम्प्लॉय आईडी से। ठीक है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करा, देन कॉमा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, सैलरी कौन से कॉलम में एग्जिस्ट करती है इस टेबल एरे की, 1 2 3, थर्ड में एग्जिस्ट करती है तो 3 लिखेंगे।
कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। सो सी वी आर गेटिंग एनी वाला एरर दैट इज नॉट अवेलेबल। ये जो करण है वो इस टेबल एरे में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए वी लुकअप फंक्शन ने एनी वाला एरर लाकर दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फुल नेम नहीं पता, हमें पता है स्टार्टिंग तो करण से हो रही है, इस नेम से हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या नेम है वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सिरेंगे करण लिखेंगे, राइट, क्योंकि फर्स्ट नेम तो करण है, उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो हम सिंपली एस्ट्रिस्क का यूज करेंगे एंड ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर इसको लिख देंगे करण, एंड स्टार यहाँ पे हम लगा देंगे या फिर एस्ट्रिस्क को हम लगा देंगे एंड देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज। तो आप देख सकते हो करण कपूर की जो सैलरी है दैट इज 30,200। तो हमने देखा कि वी लुकअप फंक्शन या फिर जो लुकअप फंक्शंस होते हैं उन में भी हम लाइक विदाउट प्रोवाइडिंग द एक्चुअल लुकअप वैल्यू कैसे हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट के नेम्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम ही चाहिए, आपको लास्ट नेम रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से इसे अचीव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सेलेक्ट कर लेना है सभी नेम्स को, राइट। कैसे सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करा, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे। अब क्योंकि हमें फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प लेनी है तो मैं कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करूंगी, आप देखोगे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि भाई जो स्पेस के बाद वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए, तो आप उस वाले पार्ट को सर्च करो। इसमें स्पेस के बाद जितने भी पार्ट है उसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हम स्पेस लगाएंगे, उसके बाद एस्ट्रिस्क का सिंबल इंसर्ट करेंगे। अब इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, किसी से भी रिप्लेस नहीं करना, तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे एंड देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लास्ट नेम रिमूव हो जाएगा। बट व्हाट इफ मान लीजिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम को रिमूव करना है, लास्ट नेम एज इट इज रहे, सिर्फ फर्स्ट नेम रिमूव हो जाए, तो कैसे करेंगे, अगेन कंट्रोल के साथ एच की को प्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है कि भाई स्पेस से पहला वाला पार्ट रिमूव होना चाहिए, लेकिन स्पेस के बाद वाला पार्ट रहे ऐसी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्पेस से पहला वाला पार्ट, यानी कि हम यहाँ पे पहले एस्ट्रिस्क का यूज करेंगे, उसके बाद स्पेस लगा देंगे, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पेस से पहला जितना भी पार्ट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम रिप्लेस विद में एज ई ब्लैंक छोड़ देंगे, देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज को करेंगे, तो आप देखोगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम रह जाएंगे, ठीक है। सो आई होप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।